अब इस विकम ने एलिजाबेथ को उस घमंडी डर्सी के बारे में बताया तो मिस्टर कॉलिंस भी वहीं खड़ा था। वो आया और बोला कि मैं जानता हूँ डर्सी को। डर्सी लेडी कैथरीन का भतीजा है, मेरी लेडी कैथरीन का भतीजा है, और वो अपनी बेटी की शादी डर्सी से करना चाहती हैं। अब एलिजाबेथ को जब ये नई नई बातें पता चली डर्सी के बारे में कि डर्सी कितना घमंडी है और उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, तो वो डर्सी के बारे में जेन को बताती है अगले दिन। जेन को भरोसा नहीं हुआ, उसे लगा जैसे ये एक तरफा बात पता चली है इसे। लेकिन एलिजाबेथ बोली वो आदमी विकम मुझे सच्चा लग रहा था। मुझे तो भरोसा नहीं होता कि बिंगले जैसे आदमी ने डर्सी से दोस्ती कैसे बनाई। अब पता नहीं एलिजाबेथ को एक तरफा बात पता चली है या फिर वो सही है, लेकिन दरअसल ये एलिजाबेथ विकम की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। जब ये बिंगले की पार्टी में गई, बिंगले ने एक पार्टी दी थी, वहाँ पर इसकी आंखें विकम को ही तलाश रही थी। वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब अगले दिन सुबह मिस्टर कॉलिंस ने अकेले में एलिजाबेथ को बात करने के लिए बुलवाया। वो बोला मेरे यहाँ आने और शादी के लिए एक बीवी ढूंढने के 2 रीजंस हैं। पहला तो सारे क्लर्जीमैन को शादी करनी पड़ती है। दूसरा, लेडी कैथरीन ने मुझे शादी करने के लिए कहा है। अगर मैं वाकई उनके यहाँ पर रहना चाहता हूँ तो मुझे शादी करनी होगी। लेकिन एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया कि मुझे माफ़ करो, तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। तब इसकी माँ ने, एलिजाबेथ की माँ ने इस पर जोर डाला। वो तो इसके पीछे ही पड़ गई। वो अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को जाकर बोलती है कि समझाओ अपनी बेटी को। मिस्टर बेनेट ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को प्यार से बुलवाया। वो बोले बेटी ये क्या है, तेरी माँ तुझसे कुछ कह रही है। बेटी ध्यान रखना, तूने अगर मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं की तो तेरी माँ ज़िंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखेगी, और अगर कर ली तो मैं ज़िंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। मज़े ले रहे थे मिस्टर बेनेट। ये सुनकर मिसेस बेनेट को गुस्सा आ गया कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। वो फिर अपनी बेटी जेन से बोली। जेन बोली मम्मी मुझे तो घसीटो मत इन सब में, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब इस घर में रहते रहते मिस्टर कॉलिंस को ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि एलिजाबेथ से शादी होने से रही इसकी। इसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब ये किसके पीछे लग गया था? एलिजाबेथ की एक फ्रेंड थी शैर्लोट, मैंने आपको बताया था, उसके पीछे। उसने एलिजाबेथ से ठीक से बात करना भी बंद कर दी थी। वो अब एलिजाबेथ की फ्रेंड शैर्लोट पर ट्राई मारने लगा। एलिजाबेथ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से। वो तो इन दिनों विकम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी, और उसने तो अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दिया विकम को। इस बीच एक बुरी खबर आई दोस्तों। एक लेटर आया कैरोलिन का, यानी बिंगले की सिस्टर का। जेन के लिए बुरी न्यूज़ थी कि हम सारे, यानी कि वो अमीर लोग सारे के सारे वापस लंदन जा रहे हैं और शायद 6 महीनों तक लौट कर नहीं आएंगे। और शायद अब बिंगले भी जेन से नहीं बल्कि डर्सी की बहन, लंदन वाली बहन से शादी करेगा, ऐसा कैरोलिन ने लिखा। जेन को यह लेटर पढ़कर बड़ा झटका सा लगा। तब एलिजाबेथ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो कैरोलिन दुष्ट है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। तुम्हें बिंगले पर यकीन रखना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। इसी बीच एक खबर आई कि एलिजाबेथ की ये जो फ्रेंड थी शैर्लोट, इसने भी मिस्टर कॉलिंस से शादी करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो शादी करने वाली है क्योंकि उसकी फैमिली गरीबी में है बहुत ज़्यादा। शैर्लोट एलिजाबेथ से बोली कि मुझे गरीबी में नहीं रहना, मुझे बड़ा घर चाहिए। एलिजाबेथ को भी बड़ा शौक लगा शैर्लोट की ऐसी बातें सुनकर। और इन सब के बीच में मिसेस बेनेट बड़ी गुस्सा थी कि दोनों लड़के हाथ से निकल गए। और लंदन से बिंगले ने तो कोई चिट्ठी ना कोई संदेश कुछ भी नहीं भेजा था। एलिजाबेथ बोली जेन वो सच में तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो अपनी बहनों और उस डर्सी के बच्चे की बातों में आ गया। लेकिन कितनी अजीब बात है, बिंगले इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि अपनी बहनों और दोस्त की बातों में आ गया? उसमें और मेरी दोस्त शैर्लोट में फ़र्क क्या रहा फिर? ऐसा एलिजाबेथ बोलती है। इस सब माहौल में एलिजाबेथ को बस एक ही चीज़ सुकून देती थी, विकम का यहाँ पर आना। अब दोस्तों एक दिन की बात है, बेनेट फैमिली में इन लड़कियों के लंदन वाले आंटी और अंकल आए, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। अब इनमें आंटी बड़ी इंटेलिजेंट थी, जेन और एलिजाबेथ से अच्छी पढ़ती थी। जेन और एलिजाबेथ पसंद भी करते थे अपनी आंटी को। उनको सारा मामला पता चला। एलिजाबेथ बोली कि आंटी, जेन वाकई बिंगली को बहुत पसंद करती थी। ऐसे में आंटी ने एक रास्ता सुझाया। वो बोली कि लंदन की बात है ना, तो चलो हमारे साथ लंदन चलो, वहाँ पे तुम रिकवर भी हो जाओगी। जेन को ऐसा कहा आंटी ने। आंटी ने नोटिस किया कि एलिजाबेथ इस लड़के विकम की तरफ ज़्यादा झुक रही थी। उनको थोड़ा अजीब लगा। बस एलिजाबेथ से इतना बोली कि बेटी इस लड़के से थोड़ा बच के, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। एलिजाबेथ बोली हाँ आंटी, मैं ध्यान रखूँगी। अब जेन तो चली गई लंदन, अंकल आंटी के साथ में, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के साथ में। वहाँ जाकर इसने बिंगली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी बहन बीच में आ जाती थी। बार बार एक कोल्ड सा रिप्लाई मिलता था, नो रिस्पॉन्स। 4 हफ्ते गुजर गए इसको लंदन में रहते हुए, लेकिन बिंगली का कोई अता पता नहीं,
कोई चिट्ठी संदेश कुछ नहीं। जेन बेचारी टूट सी गई थी। उसे एक उम्मीद, एक आस तक नहीं मिल रही थी बिंगली की तरफ से। उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि बिंगली उसे वापस मिलेगा। तब एलिजाबेथ यहाँ पर लंदन में आई अपनी बहन के पास। अब ये दोनों बहनें एक दूसरे की हिम्मत है, जितना ये दोनों एक दूसरे को समझती है कोई नहीं समझता होगा। अब एलिजाबेथ जब यहाँ पर आ चुकी है, अब ये दोनों बहनें लंदन में हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या ये लोग बिंगली और डर्सी से वापस मिल पाएंगे या नहीं।